जय हिंद दोस्तों। सबको लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाना ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है। मुझे भी यही लगता था। इसीलिए 2024 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दिल्ली शिफ्ट हुई थी। बट धीरे धीरे मुझे समझ आया कि सिर्फ एक सिटी में चले जाना ही सब कुछ नहीं होता है। सिचुएशन भी बहुत मैटर करती है। ओके, सो प्रॉपरली मैं ये बताने वाली हूँ कि मैंने दिल्ली क्यों छोड़ा। जब मैं दिल्ली गई थी तो मेरा पूरा फोकस मेरी तैयारी पे था, यूपीएससी की तैयारी पे। मैंने कोचिंग ज्वाइन किया और रूटीन बनाया, सब कुछ अच्छे से नॉर्मल चल रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ और नॉर्मल चले? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोचिंग के अराउंड ठीक 1 मंथ बाद मेरी तबीयत खराब होती है। पहले तो मैं वहीं रह के अपना इलाज कराती हूँ, पर जब मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है तो मुझे घर बुला लिया जाता है, जो कि दूसरे स्टेट में मेरा घर था। तो मैं चली जाती हूँ घर। घर जाके मैं वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद थोड़ा मेरे हेल्थ में सुधार आया तो मुझे पर प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोला गया था, तो मैं घर ही रही थी। पूरा कह सकते हैं कि सितंबर पूरा महीना मैं घर ही रही थी। फिर क्या, यहाँ दिल्ली में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की हुई थी। हालांकि मैंने रिक्वेस्ट किया था तो मुझे ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल करवा दिया गया था। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स ईमेल किए थे कि तबीयत खराब है। उसके बाद मैं घर से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही थी, पर वीकली टेस्ट वो मैं नहीं दे पा रही थी, जो कि यहाँ ऑफलाइन होता है। आपको पता ही है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। और मैं इतनी लेजी पर्सन थी तब, और हालांकि मेरी तबीयत भी खराब थी तो मैं बस क्लास ही अटेंड कर पाती थी। जो बैकलॉग था उसे कंप्लीट करते रह गई थी। फिर सितंबर लास्ट में मुझे अच्छे से याद है कि 29 सितंबर था, फिर मैं दिल्ली गई थी उस दिन। उसके बाद फिर से मैंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना शुरू किया और टेस्ट दिए। हालांकि जो टेस्ट छूट गए थे वो मैंने डाउनलोड करके कुछ कुछ तो खुद से दिए थे। और इसके बाद फिर आता है अक्टूबर। अक्टूबर महीना जो है अच्छे से बीता था कि मैं पढ़ाई कर रही थी, पूरा फुल शेड्यूल था और सब कुछ था। और एक चीज़ और बता दूं कि मैंने 2 नाव पे पैर रखे हुए थे, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। यूपीएससी की तैयारी के दौरान मैंने मास्टर्स में भी इनरोल कर रखा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था, मेरे जो टीचर्स लोग थे वो लोग भी मेरा माइंड वॉश एक तरीके से कर चुके थे। खैर, डिसीजन तो मेरा ही था, इतनी भी बच्ची नहीं थी। पर उस समय मुझे यही लगा था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है और साथ में मास्टर्स भी कर लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर देते हैं। यहीं से मेरा सब कुछ यही डिसीजन मेरे लाइफ में सबसे कह सकते हैं कि गलत डिसीजन था, कि 2 नाव पे पैर रखना, कि मास्टर्स भी कर लेते हैं और यूपीएससी भी। इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का जो है डेट शीट आ जाती है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। हालांकि प्रैक्टिकल फाइल बनाने में मेरे भैया भी वहीं रहते हैं, वो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने हालांकि हेल्प कर दी थी। फाइल वगैरह तो बन गया था। पर एक चीज़ और आ जाती है जो कि पहले से ही थी, पर मुझे लगा था मैं मैनेज कर लूँगी। नवंबर में दीपावली भी थी। नवंबर में मेरे सारे एग्ज़ाम्स जो है, हालांकि सेमेस्टर वाले सारे एग्ज़ाम दिसंबर में थे, पर 1-2 एग्ज़ाम जो है नवंबर में भी थे। और मैं दीपावली में तो नहीं गई थी घर, क्योंकि नवंबर में मुझे बहुत ज़्यादा घर आना जाना था, क्योंकि मेरी सगी दीदी की शादी थी नवंबर। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? मैं रहती दूसरे स्टेट में थी, जो कि दिल्ली था। मेरा एग्ज़ाम किसी और स्टेट में था और उसी स्टेट में मेरा घर था, पर सिटी अलग थी। मतलब मैं एग्ज़ाम कहीं और दूंगी सेमेस्टर के, तैयारी कहीं और से कर रही हूँ, घर कहीं और है। तो नवंबर में मुझे सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था और 1-2 थ्योरी के एग्ज़ाम थे, वो नवंबर में थे। मुझे अपने सिटी आना पड़ा, जो कि दूसरे स्टेट में था, दिल्ली में नहीं था। तो मैं वहाँ एग्ज़ाम देती हूँ। उसके 2-3 दिन बाद मेरी सिस्टर की शादी थी। फिर मैं जाके घर पे शादी अटेंड करती हूँ। फिर मेरे जो थ्योरी के एग्ज़ाम थे दिसंबर में थे और शादी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, तो मैं फिर से दिल्ली वापस चली गई। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रॉब्लम यही थी कि जहाँ से मैं तैयारी कर रही हूँ वो स्टेट अलग, एग्ज़ाम सिटी अलग और घर अलग। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो दिसंबर में था और थ्योरी का एग्ज़ाम था, और उसके बीच में जो गैप था ना, उसमें ना मैं दिल्ली जा सकती थी,
न घर जा सकती थी। बस एक एग्जाम के बीच में इतना लंबा गैप था कि मैं दिल्ली तो नहीं जा सकती थी, पर उसके बीच में मैं घर चली गई थी। और मेरे घर से जो है दिल्ली करीबन 700 या 750 किलोमीटर दूर है। इसलिए एक दिक्कत ये भी होती थी कि मैं दिल्ली से घर जाती थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब मैं उस सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए उस सिटी में जाती थी तो मुझे पीजी ढूंढ के 1 महीने के लिए पीजी लेके रहना पड़ता था। और पीजी का कुछ ऐसा सिस्टम है, चाहे आप 15 दिन रहो या 1 महीने, पूरे महीने का ही रेंट देना पड़ता था। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के लिए मैं उस सिटी में गर्ल्स पीजी में रुकती थी, फिर एग्ज़ाम देती। तो ऐसे ट्रैवलिंग करते करते सब कुछ हो गया और फर्स्ट सेमेस्टर मेरा बीत गया। 2-3 महीने के बाद अच्छे से सब कुछ चला, मैंने कोचिंग वगैरह किया। फिर बारी आती है सेकेंड सेमेस्टर की। अप्रैल में ही प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है और इसके बाद मई में एग्ज़ाम था सेकेंड सेमेस्टर का, थ्योरी का। हालांकि एक चीज़ मेरे लिए ये अच्छी हुई कि मई में जब इंडिया एंड पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 2025 में, तो मैं अपने ही स्टेट में थी, जो कि अगर मैं चाहती तो फिर घर भी इजीली जा सकती थी। क्योंकि उस समय मुझे पता है मेरे दोस्तों को जो है उनके पेरेंट्स घर बुला रहे थे, क्योंकि दिल्ली सेफ तो था पर उतना नहीं। चीज़ कॉमन है कि पेरेंट्स चिंता करते, तो एक चीज़ अच्छी थी कि मैं अपने ही स्टेट में थी और घर इजली जा सकती थी। बस यही एक चीज़ अच्छा हुआ, बाकी कुछ नहीं। बाकी मेरे टेस्ट जितने छूटे हैं और सब कुछ सब मेरी गलती की वजह से छूटे हैं, तो इसीलिए दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। मई में भी कुछ जो है टाइम टेबल ऐसा था एग्ज़ाम का, सेमेस्टर एग्ज़ाम का, कि ना मैं घर जा सकती थी ना मैं दिल्ली जा सकती। और अप्रैल में मुझे बुलाया तो गया था प्रैक्टिकल के लिए, पर अप्रैल लास्ट में ही मेरे घर में मेरे भैया की शादी थी। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ तो इतने लोग हैं, तो हर साल किसी न किसी की शादी और टाला नहीं जा सकता है। टाल भी नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो, अपने घर की शादी है, कुछ नहीं कर सकते। फिर ऐसे ही ट्रैवलिंग, कभी दिल्ली, कभी एग्जाम सिटी, कभी घर, कभी शादी, करते करते मई बीत गया। फिर मई लास्ट में मैं फिर से दिल्ली जाती। मेरे कोचिंग को तो 1 साल कंप्लीट हो गए थे, पर मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 नहीं दिया था, क्योंकि कोचिंग जस्ट कंप्लीट हुआ था और मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गए थे। टेस्ट नहीं दिया था तो देने का कोई मतलब नहीं निकल रहा था। उसके बाद मैं जून में जाती हूँ, जब फिर दिल्ली जाती हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि कुछ तो करना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। क्योंकि एक पॉइंट के बाद मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। ट्रैवलिंग में और इन सब में एक तो कमा नहीं रही हूँ, तो लग रहा है कि इतना फालतू का खर्चा कर रही हूँ। वहाँ का भी रेंट जा रहा है, दिल्ली में भी रेंट दे रही हूँ, और दिल्ली में कितना रेंट है, कितना एक्सपेंसेस लग जाते हैं मंथली, वो तो पता ही होगा आपको अगर थोड़ा बहुत जानते होगे तो। उसके बाद दूसरे सिटी में आके पीजी लेना, वहाँ पे करना, वहाँ खाने का व्यवस्था करना, सब कुछ, एग्जाम देना, फिर घर जाना, ट्रैवलिंग देखा जाए तो बहुत पैसे खर्चे हो चुके थे। हालांकि उससे तो नहीं दिक्कत था, पर उससे जो मेरे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहे थे वो थोड़ा दिक्कत। फिर उसके बाद मेरे कॉलेज से मुझे मैसेज आता है कि 3rd सेमेस्टर में फील्ड विजिट है और 4th सेमेस्टर में इंटर्नशिप है। तो फील्ड विजिट और इंटर्नशिप ये कंपलसरी है। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे परमानेंटली वहीं सेटल होना पड़ा जहाँ से मेरा मास्टर्स चल रहा था। और एक रीज़न ये भी था कि कोचिंग ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी। जो है मेरी तैयारी का जो मेजर पार्ट था वो टेस्ट सीरीज, रिवीजन और सेल्फ स्टडी ही रह गया था। रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें दिल्ली में ही रहकर की जाएं ये ज़रूरी नहीं है, ये सब कहीं और रहकर भी इक्वली कंटिन्यू कर सकती हूँ। जब मास्टर्स भी मैनेज करना था तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक जगह स्टेबल रह के ही चीज़ें करना ज़्यादा बेहतर थी उस समय। तो कुछ इसी इंसिडेंट्स के बाद से मैंने दिल्ली छोड़ने का डिसीजन लिया। दिल्ली जाने का भी डिसीजन मेरा ही था और दिल्ली से वापस आने का भी डिसीजन मेरा ही था। पर डिफरेंस बस इतना है कि जब मैं दिल्ली गई थी बहुत एक्साइटमेंट में गई थी, पर जब वापस आई तो प्रैक्टिकली सोच के कि क्या मेरे लिए बेहतर होगा, इसलिए वापस आई। ऑनेस्टली आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वही डिसीजन शायद सही था। क्योंकि कभी कभी हम बस फ्लो में चल रहे होते हैं कि सब दिल्ली जा रहे होते हैं तो लगता है कि वही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है।
लेकिन हर इंसान की सिचुएशन सेम नहीं होती है। मैं एक चीज़ और कहूँगी कि अगर उस समय मैं मास्टर्स ना कर रही होती तो शायद मेरी स्टोरी कुछ अलग होती, शायद मैं दिल्ली से ना आती, क्योंकि मैं जिस स्टेट और जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, उनके लिए अपनी बेटियों को बाहर भेजना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे वो मौका मिला था जाने का, पर मैं चली आई आने के बाद, क्योंकि एक बार चले जाओ तो जब तक रहो रहने देंगे, फिर एक बार आने के बाद अगर मैं फिर बोलूँ कि मुझे जाना है तो शायद बड़ी मुश्किल से लोग मानेंगे। तो एक चीज़ थी कि मास्टर्स ना होता तो आज चीज़, पर वही है ना कि सबके लिए सिचुएशन सेम नहीं होती, किसी के लिए बस प्रिपरेशन ही होता है और किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सब कुछ होता है। कोई कोई जैसे कि मैं, कोई खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है, तो पर चीजें सीखने को मिलती हैं। वही कहते हैं ना कि फिर जब जो चीजें हो जाए फिर खुद को तसल्ली ही देनी पड़ती है। तो एक चीज पर समझ में आया कि दिल्ली में रह के भी डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो और आप घर पे रह के भी डिसिप्लिन हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि दिल्ली रॉन्ग है, बहुत लोगों के लिए दिल्ली बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो इन्वायरमेंट देता है, कंपटीशन देता है, सब कुछ देता है। पर उसके अदर साइड देखा जाए तो बहुत लोग नहीं सरवाइव कर पाते हैं। जैसे मैं ही शुरू शुरू में गई थी तो हेल्थ इश्यूज हो गए थे, सब कुछ हो गया था, क्योंकि पॉल्यूशन और सब कुछ इफेक्ट डालता है ना, तो कह सकते हैं कि सबके लिए नहीं अच्छा है। ऑल्दो हेल्थ वगैरह तो ठीक हो जाती तो फिर मैं कंटिन्यू कर सकती थी, पर प्रैक्टिकली चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही थी कि इतना ज़्यादा अप डाउन करना मास्टर्स के लिए, किसी और सिटी में आना, फिर घर जाना, फिर दिल्ली, ये ब्ला ब्ला ब्ला। और मुझे लगता है कि लाइफ में कभी कभी प्रैक्टिकल डिसीजन भी इम्पोर्टेंट होता है, इंस्टेड ऑफ जो सब कर रहे हैं वही करते रहना। बाकी देखते हैं लाइफ कहाँ ले जाती है। और इस स्टोरी से मैं बस यही बताना चाहूंगी कि दूसरों के हिसाब से मत चलो, खुद के हिसाब से देखो कि चीजें आपके लिए क्या वर्क कर रही हैं, आपका सिचुएशन क्या है, क्या सही रहेगा क्या नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किसको दिल्ली जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। और बस यही कहूंगी कि दो नाव पे पैर मत रखना, कभी मत रखना। जो करना एक ही चीज करना। कुछ लोग अब ये कहेंगे कि आपने भी तो दो नाव पे पैर रखा है, कभी यूट्यूब कर रही हैं और यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हैं। तो मास्टर्स मेरा ज्यादा टाइम ले रहा था, यूट्यूब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है। जितना देर आप फ़ोन चलाते होगे उतने देर में मैं वीडियो बना के अपलोड कर देती। और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को, जो मेरे छोटे भाई बहन होंगे, मुझसे जूनियर्स होंगे या मेरे ही एज के होंगे, उनको मैं सलाह ही दे रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि चीज़ें क्या वर्क करती हैं, किसके सबके हिसाब से कैसे वर्क करती हैं। सबकी लाइफ अलग होती हैं, जिसके लिए जो चीज़ वर्क करे वो करो। सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी पढ़ाई है, पढ़ाई होती रहनी चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो। और हो सके तो कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं। और एक दो वीडियो के बाद या जस्ट नेक्स्ट वीडियो ही जब मैं अपलोड करूंगी शायद वही रहे कि किसको दिल्ली जाना चाहिए किसको नहीं। फिर भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।